फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मैं हार्ट प्रॉब्लम पर वीडियोस बना रही हूँ और ये क्यों होती हैं, इनके लिए आप क्या क्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं, इन सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। और इसी से रिलेटेड एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है और आपको अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो कि आपको आगे जाकर हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती हैं। तो जिनको भी हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनमें ये आदतें अभी जनरली शुमार हो गई हैं। डेली रूटीन में हमारी ये आदतें हैं, तो इनको ज़रूर ध्यान दें और इनको अवॉइड करने की कोशिश करें, तो आगे जाके आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी। क्योंकि आजकल जो सुनने में आ रहा है ना कि कम एज में हार्ट अटैक आ गया या हार्ट स्ट्रोक हो गया, तो ये सभी के कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई है, तो इस कारण से 40 की उम्र में ये हार्ट अटैक आ जाते हैं। इस पर मैं प्रीवियस में एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण से ये कम एज में आने लगे हैं। कई बार कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है, जहाँ पहले 50 या 60 के उम्र के बाद में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी, उनके भी इंडिकेशन आपको पहले से आने लगते थे, पर अब अचानक से सब कुछ हो जाता है। तो दिल की जो बीमारियां हैं वो क्यों बढ़ रही हैं? अगर आप सही डाइट लेते हैं, रोज़ाना वर्कआउट करते हैं, ढंग से सोते हैं, तो भी पौष्टिक आहार है वो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो फिर आपको डायबिटीज़, हाई बीपी और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो ये कुछ रीज़न हो जाते हैं जिनके कारण से आपको कार्डियक अरेस्ट या दिल का दौरा पड़ने की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं जिनको आपको अभी से चेंज करनी है? पहला होता है सारा दिन बैठे रहना। आजकल क्या रिमोट कंट्रोल से सब कुछ होने लगा है, तो हमारा फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इसके कारण से हम आलसी हो गए हैं। कई बार जॉब ही ऐसी है, 8-8, 10-10 या 12-12 घंटे तक हमें बैठकर एक जगह काम करना पड़ता है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार जो लोग ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, उनमें 5 या इससे अधिक ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, उनमें हार्ट फेलियर का जो खतरा है वो डबल हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है ज़्यादा शराब पीना, जो कि आजकल का ट्रेंड बन गया है। महिला हो या पुरुष हो, हर कोई ड्रिंक कर रहा है। कई बार सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक भी पीते हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं, स्ट्रोक का कारण बनते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका यूज़ करने वाले लोगों को मोटापे की शिकायत ज़्यादा होती है, लिवर ख़राब हो जाता है। इन कारण से आपका जो शुगर है वो बढ़ जाता है ब्लड में, और आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है और हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि आपका जो दिल है वो कमज़ोर होने लगता है और आगे जाकर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न होता है ज़्यादा नमक का सेवन करना, क्योंकि हम रेडी टू ईट जो डाइट है वो यूज़ करने लगे हैं। चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की जो चीज़ें हैं या पैकेट फूड होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जिनमें कि सोडियम का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चाहे आप सूप लेते हैं, मीट खाते हैं या फ्रोजन डिनर्स करते हैं या चिप्स का सेवन करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी में जाती हैं और सोडियम के लेवल को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट रीज़न होता है फ्लॉस ना करना। हम लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश से हमसे हमारा मुंह साफ़ होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता, इसलिए ज़रूरी होता है कि फ्लॉस किया जाए। और जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हैं या उनमें होने के संभावना या उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम रही है, उनकी फैमिली में रहे हैं, या जिनको मसूड़ों में कोई बीमारी है, पायरिया वगैरह है, या बैक्टीरिया आ जाते हैं या सूजन हो जाती है मसूड़ों में, तो ऐसे लोगों को फ्लॉस करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका मुंह में बैक्टीरिया रहते हैं तो जो हमारे ब्लड में जा कर के हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट होता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना कि हम बूढ़े हो रहे हैं। हमेशा यही सोचना कि हम जवान हैं, तो 30 साल की उम्र के लोग भी दिल के दौरे के खतरे में आ रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए आलस नहीं करें और हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज अपनी डाइट में शामिल करें। और ये मत सोचें कि हम हेल्दी हैं या हम यंग हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें जो सिम्टम आ रहे हैं, चाहे वो एज के हों चाहे बीमारियों के हों, वो एक एज से पहले आ रहे हैं। जो 60 में होता था वो अब 30 या 40 में होने लगा है। नेक्स्ट होता है प्रॉपर नींद ना लेना, क्योंकि नींद जो है वो हमारे बॉडी को रिकवर करने के लिए ज़रूरी होती है। आपका हार्ट 24 घंटे काम करता है, हमारी बॉडी भी काम करती है, लेकिन जब आप सोते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो आपकी रिकवरी होती है बॉडी की
और आपकी ये बॉडी के लिए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अच्छी नींद होना ज़रूरी है। ये आपकी हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने का काम करती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरी नींद ली जाए। लेकिन हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें रात को 12 बजे तक जगना आम है, पार्टियां करना आम है, या फिर आप घंटों तक मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, जिसके कारण से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। मोबाइल से निकलने वाली लाइन जो होती है आपके हार्मोन्स को प्रभावित करती है, ब्रेन्स को प्रभावित करती है, जिससे नींद की कमी हो जाती है। तो ये भी आपको इग्नोर करना है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें।